नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति कोटवा प्रखंड के कोटवा पंचायत की वार्ड नंबर 13 में ये जो जगह है गांव मठगोपाल, और यहाँ पे जो जानकारी मुझे मिल रहा है भयानक चोरी हुई है। और जैसे चोरी होने की सूचना मिली, यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं उन लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो सामान बिखरा हुआ है, पहले कैमरामैन से चाहेंगे उसको दिखाएं और अंदर आएँ। दिन प्रतिदिन चोरी अपराध का जो ग्राफ है थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुशासन बाबू की राज है। हम लोग लगातार ग्राउंड पे खबर को हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। यही जगह है और यही घर है जिस घर में भयानक चोरी हुई है। और जब भी ग्राउंड पे हम लोग कवरेज करने जाते हैं तो हम लोग को रूह कांप जाती है। और कैमरामैन से चाहेंगे आइए अंदर। जो घटना हुआ है, जो चोरी हुआ है, ऐसे चोरी हुआ है लग रहा है यहाँ पे जो सामान बिखरा हुआ है सामान ही बयां कर सकती है। ये सामान है और सामान देखिए, जब भी कोई भी लड़की के जब कोई भी शादी करता है तो पाई पाई गोट करके शादी करने में योगदान होता है। हम लोग भी इसी क्षेत्र से और इसी धरातल से हम लोग बिलोंग किए हैं। आप लोगों को सामान मैं दिखा रहा हूँ जो चोरी करने का जो दिशा थी, किस में एंट्री हुआ, पहले उसको दिखाएं। कैमरामैन से चाहेंगे, यही जंगला है जिस जंगला से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना होने की कारण क्या हो सकती है, जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे जो सामान जो बिखरा हुआ है, लग रहा है कि किसी को सामान कहीं से आदमी चुरा कर लाया था। ऐसे सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है। अगर मनोबल नहीं अगर बड़ा होता तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। अगर प्रशासन की अगर इसमें तत्परता होती तो इस पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए। कैमरामैन से चाहेंगे जो सामान दिखाइए। ये पेटी है, ऑन कैमरा पे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। पेटी में जो सामान है, सामान तितिर बितिर हुआ है। एक भी सामान इसमें सही सलामत नहीं है। और जो लोग हैं उन लोगों से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इसमें कौन कौन सी सामान थी। यहाँ पे कंबल आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये जो कंबल है, उसके बाद में बर्तन है। जब भी कोई भी अपने बेटी के जब शादी करता है, अपने बहन की शादी करता है तो एक एक रुपया का मोहताज हो जाता है। कितना दिन तक सामान खरीदने के लिए पाई पाई लोग गोट करता है कि लड़की की शादी सही तरीके से कर सके, बेटी को जो भी सभाखन का चीज़ें होता है उसको हम सही तरीके से दे सके। लेकिन ये सुशासन बाबू की राज है। लगातार अपराध की ग्राफ बढ़ते जा रही है। जब भी ग्राउंड पे हम लोग खबर को कवरेज करते हैं, इस तरह की आए प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं दिखने के लिए मिलता है। एक भी सामान इसमें सुरक्षित नहीं है। और कैमरामैन से चाहेंगे ये दिखाइए, ये देखिए सीन, इसमें एक भी सामान सुरक्षित नहीं है। जो भी सामान थी एकदम तितर बितर हुआ है। इसमें जो भी सामान है एक भी सामान इसमें सुरक्षित नहीं है। जो यहाँ के जो मुख्य गार्जियन हैं पहले उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। और सामान जो आगे गया है उसके वहाँ पे भी हम लोग ग्राउंड पे दिखाने का प्रयास करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? बलिराम भगत। बलिराम भगत, इतना भयानक घटना हुआ है, चोरी को अंजाम दिया गया है। क्या आपको लग रहा था कि इस तरह की घटना हो सकती है? नहीं, हमको नहीं लग रहा था। ये घटना कैसे हुआ इसके बारे में कुछ बताइएगा। किसी पे शक भी था कि इस तरह की घटना हो सकती है? नहीं, शक नहीं था हमको। कितने बजे की घटना है ये 11 बजे के बाद में घटना भइल बाटे। 11 बजे के बाद में? हाँ। सामान जो इतना सामान बिखरा पड़ा हुआ है, कौन कौन सी इसमें सामान जो था जो चोरों ने अपने कब्जा में किया? सामान इसमें जेवर था, कपड़ा था, पैसा था जी, बर्तन वगैरह था इसमें। घटना के बाद कितना देर बाद आप प्रशासन को जानकारी दिए कि यहाँ पे चोरी हुई है? हम सवेरे प्रशासन को दिए है। प्रशासन को दिए हैं? सवेरे। कितना देर बाद यहाँ पे प्रशासन पहुँची है? प्रशासन करीब फोन कैला का बाद में आयल बा। प्रशासन आई थी यहाँ पे? क्या आश्वासन दिया इस परिवार को? आश्वासन यही दिया है कि आप एप्लीकेशन लिखकर हमको दीजिए थाना पर, उसके बाद में कार्रवाई होगी। यही बात। पैसा भी इसमें कुछ लोग बता रहे थे कि पैसा है उसमें। कितना पैसा था इसमें? पैसा हमारे पतोहू का 80,000 रुपया था जी, और परिवार का 65,000 था और हमारा कुछ भी पैसा उसमें था जी। हाँ, 5-7,000। गाना भी था? गाना भी, कपड़ा भी था? कपड़ा गहना सब था उसमें। परिवार मदद की गुहार लगा रही है। सुशासन बाबू की राज है और पिपराकोटी थाना प्रभारी के लिए चुनौती के विषय है। ये जो जगह है मठगोपाल वार्ड नंबर 13 की घटना है। बलिराम भगत नाम बता रहे हैं। बलिराम भगत की घर में इस तरह की घटना हुई है। जबरदस्त घटना हुई है। जो इनका मानना है 80,000 रुपया नगद, 65,000 एक आदमी का था और कपड़ा था, गहना था। हालांकि आवेदन के अनुसार थाना प्रभारी को जानकारी दी गई है और उस पर यथाशीघ्र कार्रवाई होना चाहिए। सामान चोरी हुई है। महिलाओं की इसके प्रति दर्द है, इसके प्रति पीड़ा है। महिलाओं से हम लोग पूछने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? इतना बड़ी घटना हो जाना और इतना सामान चोरी हो जाना, कौन कौन सी उसमें सामान थी? इतना सामान? गहना था, हार था, टीका नथिया कान में के, ये सब गहना। उसके बाद में पैसा था। पैसा भी था? हाँ,
कपड़ा था, सब कपड़ा ले गया, एक कपड़ा नहीं छोड़ा है। बातों से आप लोग बयां कर सकते हैं, इनके आंखों में हम लोग जो देख रहे हैं इनके आंखों में आंसू है। प्रभारी साहब अगर चाह दीजिएगा तो इस परिवार को न्याय मिल जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका भी उसमें सामान था, कुछ मम्मी के सामान था, मम्मियों को पूरा ले गया है। हाँ। मम्मी का भी गहना था। देखिए क्या स्थिति है, उन महिला से भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं जिन महिला की सामान चोरी हुई है, क्या बीत रहा है। हम लोग भली भांति इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि जिनका सामान चोरी हुई है उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। चाची कौन कौन सा सामान इन्हें अपने के चोरी भेल बाटे, इतना मायूस जो माहौल बाटे अभी, कौन कौन सा सामान चोरी भेल बाटे? गहना बा हमरा लगे 65,000 रुपया रलक ह, गहना रलक ह, कपड़ा रलक ह, आ खेत से के कागज सब बा, ई सब चोरी हो गेल बा। पतो के गहना रलक ह। हाँ, कैमरामैन से चाहेंगे जो वहाँ पे सामान बिखरा हुआ है उसके बारे में भी दिखाए। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। अगर प्रशासन चाहेगी तो इस परिवार को न्याय मिलेगा। कैमरामैन से चाहेंगे जो वहाँ पे सामान बिखरा हुआ है उसको भी दिखाए। थोड़ा सा किस में एंट्री हुआ है, आइए और यहाँ पे भी दिखाने का प्रयास कीजिए। चोरों का इतना मनोबल बढ़ गया है। अगर उस देखिए यही सीढ़ी है, बड़ी जानकारी है। यही सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से होकर उस जंगला में, देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यही जंगला है जिस जंगला में चोरों की एंट्री हुई है। और चाचा एक चीज़ बताइएगा, इस सीढ़ी आया कहाँ से? सीढ़ी उधर से उठा कर रहे हैं। किधर से? घर में से उधर बरामदा से। बिना जानकारी को उसको कैसे पता था कि यहाँ पे सीढ़ी वहाँ रखा हुआ है और यहाँ पे चढ़ के सर हम तो नहीं जानते हैं, कैसे लोग देखा होगा। आपको लग रहा है कि सब कुछ साजिश हो सकता है? साजिश हुआ है, इसीलिए हुआ है। हाँ, चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है। अगर शायद उस तरह का घटना अगर हो रही है तो लोग दहशत में है। और प्रभारी के लिए चुनौती के विषय है, क्योंकि बलिराम भगत के माध्यम से पिपराकोटी प्रभारी को आवेदन दिया गया है। देखना यह है कि कब तक इस पर कार्रवाई होती है, इस परिवार को कब न्याय मिलेगा। यही सामान है, सामान के बारे में भी हम लोग दिखा रहे थे। देखिए ये सामान है, जो भी सामान है बिखरा पड़ा हुआ है। बर्तन वहाँ पे रखा हुआ है, ये जो मूंग का दाल है, इसमें दूध है, बर्तन है, जो भी सामान है यहाँ पे बिखरा हुआ है। प्रशासन इस पे कब तक यथाशीघ्र कार्रवाई कर रही है, जो भी लीगल प्रक्रिया होता है उस अंतर्गत बलिराम भगत के अनुसार आवेदन दिया गया है। इसमें गहना थी, पैसा था, और इन्होंने बर्तन का भी जिक्र किया है, कपड़ा का भी जिक्र किया है। यही जंगला है जिस जंगला से एंट्री हुआ है चोरों का। और आगे भी हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे किस माह आया, और थोड़ा सा आइएगा यहाँ पे हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। घटना जो है दिल को झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि जो भी शादी जब भी कोई करता है अपने बेटी को, बहन को, एक रुपया मोहताज होता है उस समय जब शादी विवाह में, कि अपने बहन को दे, अपने बेटी को दे। लेकिन परिवार पे दुख की घड़ी है। कैमरामैन से चाहेंगे जूम करके चारों तरफ का पीछे का भी दृश्य दिखाएं, क्योंकि आए प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अगर प्रशासन चाहेगी इस पर यथाशीघ्र तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होने के बाद में यथाशीघ्र इस पर न्याय मिलेगा। प्रशासन से हम लोग भी हर संभव तक न्यूज़ के माध्यम से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। और इस परिवार इस चोरी होने के अनुसार दहशत में है। और देखिए यही जगह है जहाँ पे चोरों का जो सामग्री रखने का जो सिलसिला थी, यही जगह है। आइए कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, एक एक चीज़ को दिखाइए, क्योंकि दिखाना हम लोग का ज़रूरी थी। लगातार हम लोग ग्राउंड की खबर को दिखाते हैं। ये बड़ी जानकारी है। कैमरामैन से चाहेंगे जूम करके दिखाइए, करीब से दिखाइए। चोर जो सामान घर से निकाल कर कहाँ पे रुका था, यही दृश्य है और यही जगह है। देखिए ये जो है अटैची है और आईना है, कपड़ा है। ऑन कैमरा पे लाइव तस्वीर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। पिपराकोटी थाना प्रभारी के लिए चुनौती है। मैं बार बार पिपराकोटी थाना प्रभारी से मैं आग्रह करता हूँ, अगर आपको सरकार ने अगर दिया है सिस्टम पे तो आप उस पर यथाशीघ्र कार्रवाई करें, क्योंकि ये परिवार न्याय की उम्मीद है, न्याय की गुहार लगा रही है। जब भी किसी का बहन का, किसी का बेटी का शादी होता है तो एक रुपया मोहताज हो जाता है उस समय, कि अपने बेटी को जो भी सभाखन का चीज़ें होता है उसको पूरा करे और परिवार में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस परिवार पे दुख की घड़ी इस बात की है, कितना दिन का खरीदा हुआ, कितना दिन का ये जो भी सामान थी, ये पल भर में बिखर गया, पल भर में सकनाचूर हो गया। ये सामान है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। चाबी जहाँ का तहाँ ही रह गया है। ये अटैची है। उसके बाद में ये है जो भी सामग्री था जो अपने बेटी को इन्होंने दिया था, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कहाँ गए हो, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे 9 को लगभग अटैची और पेटी है। और यहाँ पे जो है इनसे पहले मोबाइल बंद कर दीजिए, इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ग्राउंड पे हम लोग खबर को कवरेज करते हैं, ग्राउंड के मुद्दों को हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आपके इस घर में लड़की बसती है? हाँ बसती है। ये जो सामान बिखरा हुआ है, हाँ। कितना मन में तकलीफ है? सामान हमारा बहुत ही मेहनत से दिए है, खरीद कर कर्जा काट कर खरीद कर सब सामान दिए हैं। प्रभारी साहब, आपसे उम्मीद लगा रही है परिवार, क्योंकि एक एक रुपया मोहताज हो जाती है जो भी शादी के सामान खरीदने के लिए, क्योंकि हम लोग इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इस परेशानियों को हम लोग भली भांति समझते हैं। अगर इस परेशानी को अगर प्रभारी साहब अगर आप समझते तो यहाँ पे इस परिवार को न्याय भी मिलेगी। थोड़ा सा आइए इधर। और ये जो सामान जो बिखरा हुआ है, शादी में कितना खर्चा हुआ था? इतना सामान आप दिए थे, जो सामान पड़ा हुआ है 5 लाख रुपया। हाँ, 5 लाख रुपया का सामान था, पल भर में बिखर गया। हाँ, और समुद्र चला गया, उसके बाद में भी खरीद कर दिए हैं। क्या आपको लगता है कि इसके बाद में आप इतना सामान को भरपाया कर सकिएगा अपने बेटी को लिए? नहीं, कभी नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं होगा। पल भर में सारी जो सपना थी सामान का जो आपने दिया था, पल भर में बिखर गया। नहीं दिया पाएगा, नहीं दिया पाएगा। थाना प्रभारी को इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, क्या थाना प्रभारी से आप क्या कहिएगा? थाना प्रभारी से कहेंगे, देखिए हमारा बेटी का जितना जेवर दिए थे समूचा ले गया, जितना कपड़ा लाता वगैरह जितने सामान है कुछ नहीं है, एक पहनने वाला कपड़ा है खाली। शर्म की बात है और दुख की बात है। दुख की बात इस बात की है कि जो इनका मानना है कि एक एक रुपया मोहताज हो जाता है शादी विवाह करने में। सारी रस्मों रीति रिवाज के अनुसार हम लोग शादी विवाह करते हैं, उसमें एक भी सामान कोई भी अपने बेटी को नहीं चाहता है कि एक सामान बाकी रह जाए। पाई पाई जोड़ के अपने बेटी के सामान पूरा करने में एक भी कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन पल भर में सारी सपना सकनाचूर हो गया। और प्रभारी साहब से अब थोड़ा सा कैमरा मैन से चाहेंगे जूम करके दिखाइए यहाँ पे। प्रभारी से जो पीपराकोटी प्रभारी हैं बलीराम भगत के द्वारा एप्लीकेशन दी गई है, उनसे आप क्या मांग कीजिएगा इस सामान में इसमें मदद मिल सके? प्रभारी अगर चाहेगा तो जो भी चोर हैं, जो अज्ञात चोर हैं, उन पे कठोर कार्रवाई हो। करेंगे तब ना वो लोग प्रभारी साहब ने सब लोग कुछ करेंगे तब इसको मिल सकता है, नहीं करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। समझ दिया है, कर्जा काट कर खरीद को दिए। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। और क्या कहिएगा, आप भी यहाँ के लोकल हैं, स्थानीय हैं, क्या कहिएगा इस घटना के बारे में? इस घटना से जो है यहाँ समाज में जो है जी बहुत दुख की जो है घड़ी है जी। और इस दुख की घड़ी में हम लोग जो है प्रशासन महोदय से और मोहम्मद खालिद जो है हम लोग के थाना प्रभारी हैं जी, उनसे विशेष करके हम आग्रह करेंगे। उम्मीद तो है, वो अच्छा है, अच्छा काम वो अपने रीजन में किए हैं जी प्रभारी महोदय जी। और प्रभारी महोदय से हम लोग का यही विनती होगा कि जितना जल्दी हो सके जी वह जो अपना टीम को जो है, आपको लग रहा है कि अगर प्रशासन चाहेगी तो सारी चीज़ सामने आ जाएगी? एकदम चाहेगी तो कुछ वो तो ऐसी घड़ी के घोड़ जो है निकालने का काम करती है प्रशासन, वो हम लोग को आँख से देखा हुआ चीज़ है। बाकी प्रशासन चाहे तो प्रशासन जो है नींद के रात में जो है नींद के अति सो रही है, ये सोने से काम नहीं चलने वाला है। आज जो है ये अति पिछड़ा का समाज का टोला है, इस अति पिछड़ा समाज के टोला में जो है किसी मुंह से आवाज़ निकालने तक जो है आवाज़ को दबा दिया जाता है, जिसके कारण यह घटना हो रहा है। प्रतिदिन बड़े लोगों के द्वारा जो है इस गांव में दारू बिचवाया जा रहा है, दारू पिया जा रहा है। यानी आपको लगता है कि सारी लंद फंद की वजह से ये घटना हो सकती है? ये सारी घटना का जिम्मेवारी कुछ है तो दारू है। जो दारू बंद हुआ, दारू बंद होने की वजह से जो है गांव में घरे घर लोग। आप यहाँ का क्या है? आप यहाँ के वार्ड सदस्यपति हैं। वार्ड सदस्यपति हैं, इस पे तो आपका भी दायित्व बनता है कि जो भी अगर अनलीगल अगर यहाँ पे काम हो रही है तो उस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। इस पे हम लोग ठोस कदम उठा चुके हैं कई बार, एक बार नहीं लगभग 3 से 4 बार। आप यहाँ मेरे समाज से पता कर सकते हैं। 112 के गाड़ी पे दारू रख देना, प्रशासन को जो है बार बार सूचित करना, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया प्रशासन के द्वारा। हम लोग आपने जानकारी दी थी प्रशासन को? एकदम बिल्कुल, हम लोग सत्य बात है जो हम लोग प्रशासन। एसपी साहब से भी हम आग्रह करेंगे, ये जो जगह था मठगोपाल वार्ड नंबर 13 में हमारी उपस्थिति थी, ये जो घटना हुआ है, हालांकि एसपी साहब के तक ये वीडियो जाएगा और उम्मीद भी है, इस परिवार का उम्मीद भी है कि इस पर कठोर कार्रवाई भी होगी और इस परिवार को न्याय भी मिलेगा। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।